पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक़्त तक खड़ा रहेगा, उनकी भरपूर सफारती, उनकी भरपूर अखलाकी मदद करता रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता और वहाँ पर आज़ादी का तलू नहीं हो जाता। अफवाज पाकिस्तान, उसके सिपह सलार हाफिज जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो इस हवाले से कमिटमेंट है उसका कोई दूसरी मिसाल नहीं है। अनवेवरिंग कमिटमेंट, पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की कमिटमेंट, दुआएं तमाम हर तरह से वो कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह मेरा दिल गवाही देता है कि कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक उनका साथ देने के आज़म का इरादा। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में खिताब करते हुए कहा, सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर को से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, IMF के साथ मुआहदे को पूरा करेंगे। हम डिफ़ॉल्ट से बच गए, आज पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब के दानिश स्कूलों के बच्चे 90% नंबर ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ मज़ीद दिलचस्पी ले रही हैं। इसी तरह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तालीम और सेहत के मैदान में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी तालीम और सेहत के मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी दुआ गो हूँ। इससे पहले वज़ीर आज़म ने भिम्बर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखा। कहा, दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में भी दानिश स्कूल का इफ्तिताह जल्द होगा। लीगल मुशावरत ली है और इंशाल्लाह कल भी मीटिंग होगी और फ्राइडे को भी होगी और ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। हमने वाज़े तौर पे बावर कराया हुकूमत को कि या कमीशंस 9 मई के और 26 नवंबर के नहीं बनेंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। जुडिशल कमीशन बनने का फैसला अभी तक नहीं हुआ। इरफान सिद्दीकी का बयान। उमर अयूब ने कहा, जुडिशल कमीशन ना बना तो अगले मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। बानी PTI की हिदायत वाज़ेह हैं, जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, जुडिशल कमीशन बना तो सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर नहीं, 35 पंक्चर, फॉर्म 47 और धरने भी इसमें आ जाएंगे। इरफान सिद्दीकी ने मीडिया टॉक में PTI के साथ अगली बैठक 28 जनवरी को लगने के लिए बदस्तूर उम्मीद जाहिर कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिविल नाफरमानी PTI की पुरानी हिकमत अमली है। उनके मुतालबे पर बैरून मुल्क से पैसे भेजने वाले किसी ने एक दमड़ी भी नहीं रोकी। इन्होंने 3 हमले भी करके देख लिए हैं, आखिर में ये तरलों पर आ जाते हैं। मुज़ाकरात कारों से उनकी क़यादत ने कहा कि अपोजिशन को मामूल के मुताबिक काम नहीं होने देना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, अपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहती। जिस दिन अरकान ने अपने हल्के के मसाइल पर बात करनी होती है उस रोज़ भी वो कोरम की निशानदेही कर देते हैं। अयाज सादिक ने कहा कि 2014 के धरनों के दौरान जब कारकुन पार्लियामेंट के अंदर आ गए, मुझे कहीं से पैगाम मिला कि इजलास ख़त्म करें, मगर मैंने इजलास जारी रखा। पैगाम उन्होंने ही भेजा होगा जिन्होंने वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने का पैगाम दिया। अयाज सादिक ने कहा कि अख्तर मेंगल से राबते में हूँ, उनसे कहा है कि असेंबली से इस्तीफ़ा ना दें। कौमी असम्बली में आज दूसरे रोज़ भी अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। अरकान एहतजाजी बैनर्स ले आए, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। एहतजाज स्पीकर की जानिब से वक्फे सवालात में उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त ना देने पर हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कल ऐवान में आने की वजह से इजलास 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ। तीसरा मुज़ाकराती दौर ख़त्म हो चुका, मगर अब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत की पार्लिमानी परफॉर्मेंस बदतरीन है। एक कानून 10-10 मिनट में पास किया। आमिर डोगर का जेलों में PTI कारकुनान पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी PTI को गैर आइनी सज़ा दी गई, जिसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए वज़ीर कानून ने कहा, अपोजिशन को अवामी मसाइल से दिलचस्पी नहीं, वो यहाँ सिर्फ एक शख्स की रिहाई के नारे लगाने और लॉबी में खाने खाने आते हैं।
पेका तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। फेक न्यूज़ पर सज़ा 3 साल और जुर्माना 20 लाख तक करने की तजवीज़। केसेस की तफ्तीश के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और समात के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला। सोशल मीडिया सार्फिन की शिकायत सुनने के लिए सोशल मीडिया कंप्लेनेंट काउंसिल बनाई जाएगी। अरकान में सहाफ़ी, वकील और IT प्रोफेशनल शामिल होंगे। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, अदलिया मुखालिफ और फौज मुखालिफ मवाद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता, गैर अखलाकी और तौहीन अदालत का मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। पेका एक्ट तरमीमी बिल और ज़ाब्ता फौजदारी तरमीम बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश किए। ज़ाब्ता फौजदारी में 108 तरमीम की तजवीज़। मुकदमात का फैसला 6 माह से 1 साल में करने और मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत में शामिल करने की तजवीज़ भी शामिल। TFUJ की पेका एक्ट 2016 में तरमीम की मजम्मत। कहा यह तरमीम वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से धोखा है। तरमीम गैर ज़रूरी और आइन की रूह के खिलाफ है। हुकूमत से मुतालबा किया है कि तरमीमी बिल को फ़ौरन वापस लिया जाए। बिल का मुसविदा स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाएगा। अगर तरमीम वापस ना ली गई तो सहाफ़ी बरादरी मुल्क गिर एहतजाज करेगी। जजेस कमेटी के इख्तियार के मामले का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर कोई खुद से डरने लग जाए तो अलग बात है। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। अदालत का एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को आज ही तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि नजर अब्बास के तहरीरी जवाब तक रजिस्ट्रार के मौक़िफ़ को उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। मुनीर ए मलिक और हामिद खान पर अटॉर्नी जनरल के एतराज़ के बाद अदालत ने ख्वाजा हारिस एडवोकेट और एहसन भोन को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआवन मुनीर ए मलिक ने कहा कि जजेस कमेटी अदालती हुक्म को इंतज़ामी हुक्म से ख़त्म नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर ने पूछा क्या ये अदालत तौहीन अदालत के इख्तियार में फुल कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, जिस पर मुनीर ए मलिक ने कहा कि तौहीन अदालत के इख्तियार के मामले में ये अदालत फुल कोर्ट का हुक्म जारी कर सकती है। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान भी लिखा होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही मीडिया में आने वाली खबरों की तरदीद कर दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवजत साहिकिया का कहना है कि वो ICC कवानीन की पाबंदी करेंगे। इससे पहले भारतीय मीडिया पर कहा गया कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में ऑफिशियल लोगो वाली जर्सी नहीं पहनेगी। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल प्रोमो रिलीज़ कर दिया। इवेंट पाकिस्तान की मेज़बानी में 19 फरवरी से 9 मार्च तक कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में खेला जाएगा। खाने पीने की अशिया, दवाएं और दीगर अशिया लेकर 60 से ज़ायद छोटी गाड़ियों का काफिला जिला कुरम पहुंच गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक काफिला शाम तक पारा चिनार समेत अपर कुरम के दीगर इलाकों तक पहुंच गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम के इलाका बगन में 19 से 21 जनवरी तक जिला इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के ऑपरेशन में बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद किए गए। फरीकैन के दस्तखतशुदा मुआहदे के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत इजलास में कुरम अमन मुआहदे के दस्तखत कुनंदगान का जिरगा बुलाने का फैसला। कुरम में देहात की सतह पर कायम कमेटियों को फाल किया जाएगा। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जो कोई भी पाकिस्तान की अक़लियतों के ख़िलाफ़ कोई साजिश करेगा, उनके हकूक़ पर डाका डालने की कोशिश करेगा, उनकी ज़िंदगी को, उनके जान को, उनके माल को, उनकी इमलाक को ख़तरे में डालेगा, मैं मरियम नवाज शरीफ आपकी वज़ीर आला पूरी कुव्वत से उसका रास्ता रोकूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का वादा अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि उनके नज़दीक जड़ावाला जैसे अलमनाक वाक़े नहीं होने चाहिए। अक़लियतों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी खुद निभा रही हैं। अभी 50,000 मुस्तहिक़ ख़ानदानों को कार्ड जारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसे 75,000 घरानों तक बढ़ाएंगे। कार्ड के ज़रिए अक़लियतों को हर 3 माह बाद 10,500 दिए जाएंगे। सेनेट खजाना कमेटी की FPR को 6 अरब रुपए मालियत की 1010 गाड़ियों की खरीदारी रोकने की हिदायत। चेयरमैन कमेटी सेनेटर सलीम मानवीवाला ने पूछा FPR ये गाड़ियां क्यों खरीद रहा है। वजारत खजाना के हुकाम ने कहा कि गाड़ियां फील्ड अफसरान के लिए खरीदी जा रही हैं। सलीम मानवीवाला ने कहा कि क्या अब तक फील्ड अफसरान टैक्स देने साइकिल पर जाते थे। सेनेटर फैसल वाबडा ने इजलास के बाद मीडिया टॉक में कहा कि FPR को 384 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। क्या ये गाड़ियाँ इस शॉर्टफॉल की शाबाशी में दिलाई जा रही हैं।
इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई केस में एक सियासी जमात की तरफ कमीशन के झुकाव का तासुर हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है, आदिल बाज़ाई आज़ाद मुंतखब हुए, नून लीग में शमूलियत का बयान हल्फी दिया, फाइनेंस बिल और 26वीं आईनी तरमीम पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिस पर स्पीकर ने रेफरेंस दायर किया। आदिल बाज़ाई रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने तक अपनी पार्टी वाबस्तगी पर खामोश रहे। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर के रेफरेंस की तस्दीक के बाद आदिल बाज़ाई की रुकनियत ख़त्म की। नाअहली का फैसला इलेक्शन कमीशन ने दोबारा वेबसाइट पर लगा दिया है। तबसरा नगार राय देने से पहले वो फैसला पढ़ लें, फिर देखें कौन सा इदारा जानिबदार है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए आदिल बाज़ाई ने कहा है कि वो कभी मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए। वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदर के इंतखाब में भी हुकूमत को वोट नहीं दिया था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आदिल बाज़ाई ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का हल्फनामा दिया था। अगर उन्होंने 2 जगह हल्फनामे जमा करवाए थे तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्राइब्यूनल बनाना चाहती है। कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, कानून तो पहले से मौजूद है, किसी को लापता करना जुर्म है। किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें, जुर्म नहीं किया तो छोड़ दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस मंदुखेल बोले कि अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत मसला हल करे, पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते। मजीद समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातमा ने बिल को रिश्वत के खात्मे और लोगों के बुनियादी मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार दिया। कहा, डेटा एक जगह जमा होने का तासुर गलत है। इदारे डिजिटलाइज हो रहे हैं लेकिन सरकारी इदारे डिजिटल नहीं होना चाहते, उन्हें इसके लिए जंग लड़ना पड़ रही है। उमर अयूब ने बिल की मुखालफत की। कहा, बताएं डेटा कैसे महफूज रहेगा, डेटा का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाएगा। नादरा PTA में रिटायर्ड फौजी जर्नल बैठे हैं, आपके प्रोफेशनल्स कहाँ हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी को फिक्स करे। शेर बर्बाद ने कहा कि जब पेका एक्ट आया तो उसका नुकसान उनको हुआ जो इसे लाए थे। सेनेट के कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेनेटर पलवशा खान के ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान में स्टारलिंक की लॉन्च पर ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन PTA ने बताया, स्टारलिंक ने फरवरी 2022 में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, जो वजारत दाखिला के पास सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए गया। अब तक वजारत दाखिला ने स्टारलिंक की क्लियरेंस नहीं दी। डॉक्टर अफनानुल्लाह ने कहा कि एलॉन मस्क ने पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई। एक पाकिस्तान मुखालिफ आदमी को हम क्यों यहाँ कारोबार करने दें। अनुषा रहमान ने कहा कि ऐसी चीज़ ला रही हैं जिस पर एलॉन मस्क जैसा बंदा बैठा है। गैर अखलाकी नौयत या अमल दरामद के मसाइल आएंगे, उसे हैंडल करने का क्या लाहा अमल होगा, सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं। चेयरमैन PTA ने बताया, रेगुलेटरी बॉडी इन सब बातों को देखकर ही लाइसेंस देने का फैसला करेगी। पलवशा खान ने कहा कि हम इस बात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, एलॉन मस्क पाकिस्तान मुखालिफ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइडलाइंस पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। खुशगवार माहौल में हुई मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर अहम बातचीत। डॉक्टर यूनुस ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अस्तर-ए-नौ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के आज़म का इआदा किया। आलमी इक़्तिसादी फोरम इजलास के मुज़ाकरे से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी शराकतकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत दी। कहा, CPEC फ़ेज़ 2 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बजाय बिजनेस टू बिजनेस पर तवज्जो मरकूज़ रहेगी। चीनी कंपनियों को कायल करेंगे कि पैदावारी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करें और पाकिस्तान को अपनी बरामदात का मरकज़ बनाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आज मुसलसल दूसरा मनफी दिन रहा। 100 इंडेक्स 1598 पॉइंट्स कम होकर 1,13,443 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एक तोला सोना 4,250 रुपये महंगा होकर 2,87,450 रुपये का हो गया। कराची के इलाके गार्डन से 14 जनवरी को लापता होने वाले 2 बच्चों का ताहाल पता नहीं चल सका। पुलिस तफ्तीश में नया मोड़ सामने आ गया। चंद रोज़ पहले हासिल की गई बच्चों की CCTV वीडियो किसी और ख़ानदान की निकली। 5 साल आलियान और 6 साल अली रज़ा की तलाश के लिए इलाके के खुले गटरों, कुओं में भी सर्चिंग। लियारी नदी और आसपास की झाड़ियों से भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल सका।
जामियात एक्ट में मुजवजा तरमीम के खिलाफ सिंध भर के सरकारी जामियात में 5वें रोज भी एहतजाज। असातिज़ा को क्लासेस का बॉयकॉट। एहतजाज में जामिया कराची, जामिया NED और सिंध मदरसा उल इस्लाम के असातिज़ा की शिरकत। मुख्तलिफ तलबा तंजीमें भी असातिज़ा के एहतजाज में शामिल हो गई। हुकूमत से तदरीसी अमल की बहाली के लिए फौरी रास्ता निकालने का मुतालबा। अक्टूबर 2005 में इस जल्जले को 20 साल हो जाएंगे। क्या जल्जला मुतासरीन का 50 साल का मंसूबा है? लगता है 50 साल में भी आबादकारी के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जल्जला मुतासरीन के केस में जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, वो मंसूबे कहाँ हैं जो मुकम्मल हुए? क्या इंसानों के लिए मंसूबे बनाए गए या जिनों के लिए? जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, अगर वसाइल नहीं तो ऐसे मंसूबों का हुकूमत ऐलान क्यों करती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, डोनर्स का कितना पैसा आया और वो पैसा किधर है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वो पैसा तो सारा खर्च हो गया। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत और एरा से रिपोर्ट तलब कर ली। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से जल्जला मुतासरीन फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट भी तलब। बुशरा बीबी का तर्जुमान कौन? PTI में तनाज़ा खड़ा हो गया। मुशाल यूसुफजई का दावा है कि बानी PTI ने उन्हें बुशरा बीबी का तर्जुमान नामजद किया है। मुसर्रत जमशेद चीमा का दावा है कि बानी PTI ने उन्हें बुशरा बीबी का तर्जुमान नामजद किया है। मुशाल यूसुफजई को सिर्फ लीगल मामला सौंपे गए हैं। मुशाल यूसुफजई ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसर्रत जमशेद चीमा को तर्जुमान नहीं बनाया गया, वो मीडिया टॉक में मेरे साथ खड़ी होंगी। बुशरा बीबी की तर्जुमान मैं थी और मैं ही रहूंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस में हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। आवाम के अरबों रुपए बटोरे गए। जो पैसा जब्त किया गया वो हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत था। PTI वाले अब इस मामले को सीरत से जोड़ रहे हैं। मज़हब को सियासत से बाहर रखें, अपनी करप्शन और रिश्वत का जवाब दें। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की दोहा में हमास के सरबरा हसन दरवेश समेत दीगर मरकज़ी कायदीन से मुलाकात। 15 माह तक इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत करने पर गज़ा और हमास की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात के बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान को गज़ा मुतासरीन के लिए फौरी तौर पर 10,000 खेमे भेजने की हिदायत की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इजलास। चार्जिंग स्टेशन का क़याम जल्द अमल में लाने का फैसला। EV गाड़ियों से मुसाफिर 200 किलोमीटर का सफ़र 1800 रुपये में कर सकेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि EV टैक्सी सर्विस माहौल 200 सस्ता मतबादल फराहम करके सिंध के ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को बदल देगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सऊदी अरब के काउंसिल खाना आमद। कायम मुकाम काउंसिल जनरल ने गवर्नर सिंध का पुरतपाक खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने गजा मुआहदे पर अहम किरदार अदा करने पर काउंसिल जनरल को गुलदस्ता और मिठाई दी। काउंसिल जनरल से मुलाकात में कहा, सऊदी अरब के सरमायाकारों को सूबे के पुरकशिश शोबों से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तानी तलबा की चीन में जदीद दरी तरबियत का खर्च हुकूमत उठाएगी। बहुत जल्द तलबा का पहला ग्रुप चीन रवाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीन जाने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्मों से मुतालिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, चीन जाने वाले इन तलबा तालिबात में 10% खुसूसी कोटा बलूचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस किया गया है। चीन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी तलबा को चीन में ज़राअत की जदीद तरबियत का मौका दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड और जैक बर्गमैन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका के साथ तमाम शोबों में मजीद इश्तराक चाहते हैं। कांग्रेसमैन थॉमस वर्जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात में 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉकस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनक़िद कराने का फैसला। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आए तो मुमकिन है रूस पर पाबंदियां आयद कर दें। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, चीन के सदर से कहा है यूक्रेन का मसला हल करने में मदद करें। चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने का सोच रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान। कहा, ओपन AI, सॉफ्ट बैंक और ऑरेकल AI में $500 अरब की सरमायाकारी करेंगे। इससे 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। एलॉन मस्क के टिकटॉक खरीदने के लिए तैयार हैं। सोच रहे हैं कि किसी से कह दें टिकटॉक खरीदें और निस्फ अमरीका को दे दें।
ट्रंप के हुक्मनामे के बाद कैपिटल हिल पर हमला करने वाले 211 मुलजिमान को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वालों में इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंदों समेत प्राउड बॉयज के एनरिके टेरियो और ओथ कीपर्स के स्टीवर्ट रोड्स भी शामिल। इन अफराद के मुकदमे भी खत्म कर दिए गए। सदर ट्रंप ने 1500 से जायद मुलजिमान को माफ़ी दी है, जिनमें पुलिस एहलकारों पर हमला करने वाले भी शामिल हैं। गाजा जंगबंदी का चौथा रोज़ घरों को लौटने वाले फ़लस्तीनी इसराइली बमबारी से तबाहशुदा इमारतों में अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ़। फ़लस्तीनी शोहदा की 200 लाशें बरामद। शहरी दिफा के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शोहदा की लाशें मलबे तले दबे होने का इम्कान है। 15 माह में गाजा के तमाम पुलिस स्टेशन, सैकड़ों मोबाइल तबाह। मेजर जनरल मोहम्मद साले समेत 1400 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हुए। महकमा पुलिस ने तफसीलात जारी कर दी। 3 रोज़ में 2400 इमदादी ट्रक गाजा पहुँचे। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन का दूसरा रोज़। 10 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों के भी फ़लस्तीनियों की अमलाक गाड़ियों पर हमले जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट की तैयारी। मुल्तान स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग और नेट पर बॉलिंग बैटिंग की प्रैक्टिस। दूसरा और आखिरी टेस्ट हफ्ते से मुल्तान में ही शुरू होगा। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मोहम्मद सलाह का यूरोपियन लीग में 50वां गोल। लिवरपूल ने लील को 2-1 से हराकर यूएफा लीग के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली।